जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में देखा था, पर्वतीय दर्रों के बारे में। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। संपूर्ण भारत का भूगोल आप लोगों का इसमें सीरीज चल रहा है और साथ ही साथ आपके समस्त परीक्षाओं की तैयारी के लिए, चाहे जो भी हो, समस्त परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोगों का ये बहुत ही रामबाण क्लास साबित होगा। सभी झील हैं, चाहे वो मीठे पानी की हों, खारे पानी की हों, किसी भी प्रकार की हों, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है या इसमें मतलब हर प्रकार की संपूर्ण जानकारी को शामिल करने का प्रयास किया गया है। अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यकीन मानिए आप बेहतर प्लेटफॉर्म पर हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं। भले ही अपना प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा नहीं है, आप लोगों का सहयोग रहा तो एक दिन बड़ा भी होगा, लेकिन आपको बहुत ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। साथ ही साथ आप इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और इसे लाइक भी करते रहिए। चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं क्लास को। क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वुलर झील। वुलर झील की विशेषता क्या है, कहाँ है, इस प्रकार से हम लोग हर क्लासेस के बारे में देखेंगे। वुलर झील मित्रों जम्मू कश्मीर में है और ये एक प्रकार का प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील मतलब इसको किसी ने बनवाया नहीं है। अगर बात करें कि वुलर झील कैसी है, तो वुलर झील प्राकृतिक झील है, साथ ही साथ मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी वुलर झील है। देखिए एक एक पॉइंट पर एक एक प्रश्न बन रहा है। जैसे वुलर झील कैसी झील है, तो प्राकृतिक है। वुलर झील मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वुलर झील की अगर हम लोग बात करें तो वुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देना है अब की बार, चाहे जैसा भी प्रश्न पूछ ले झील से, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और इसकी स्थिति कहाँ है जम्मू कश्मीर में, तो ये झेलम नदी पर है। कहाँ पर है मित्रों, झेलम नदी पर है। अगला हम लोग अब देखते हैं जम्मू कश्मीर की दूसरी झील, जो कि है डल झील। क्या नाम है मित्रों इसका, डल झील है। तो डल झील कहाँ पर है, ये भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक झील है और साथ ही साथ मीठे पानी की झील है। ये भी ध्यान रखना है, चाहे वुलर झील हो चाहे डल झील हो, दोनों प्राकृतिक हैं, दोनों मीठे पानी की हैं, दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। बस फ़र्क इतना है कि वुलर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये उस तरीके से नहीं है। अगर इसमें हम लोग विशेष तथ्य के लिए देखें तो शिकार और हाउस बोटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शिकार और हाउस बोटिंग के लिए। पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से ये झील बहुत महत्वपूर्ण है। अगली झील हम लोग देखेंगे चिल्का झील। कौन सी झील मित्रों, चिल्का झील। देखिए अभी तक हम लोगों ने मीठा मीठा खाया पिया, होली का त्यौहार आप लोगों का बहुत अच्छा निकला, लेकिन अब ज़्यादा अगर मीठा खा लो तो थोड़ा सा मन करता है कि कुछ नमकीन चीज़ खाया जाए। तो चिल्का झील के बारे में चलते हैं। चिल्का झील खारे पानी की झील है। कैसी है, खारे पानी की झील है और ये भी प्राकृतिक झील है। चिल्का झील खारे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है और कहाँ पर है, उड़ीसा। तो सीधे याद रखिए उड़ी झील। उड़ी झील मतलब उड़ीसा में चिल्का झील। अगर हम लोग इसके विशेष तथ्य की बात करें तो विशेष तथ्य में ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। साथ ही साथ रामसर साइट है। रामसर साइट मतलब वेटलैंड, जिसको हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि। तो ये रामसर साइट है, प्रवासी पक्षियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध झील है, ये ध्यान रखना है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वुलर झील, डल झील और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने चिल्का झील पढ़ा, जिसमें वुलर झील मीठे पानी की है, डल झील मीठे पानी की है, लेकिन चिल्का झील खारे पानी की है। वुलर और डल जम्मू कश्मीर में है और चिल्का कहाँ पर है मित्रों, तो चिल्का झील की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में है। ये तीन की तीनों प्राकृतिक झील है। साथ ही साथ रिवाइज करते चलिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आप कहीं पर बैठे हुए हैं तो आप पेन और कॉपी ज़रूर ले लीजिए और नोट करते रहिए, बहुत ही मज़ेदार क्लास आपकी होगी। अगला देखते हैं सांभर झील। सांभर झील की अगर बात करें तो सांभर झील कहाँ पर है मित्रों, तो ये राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है और कैसी झील है, तो सांभर है प्राकृतिक झील, खारे पानी की झील है। सांभर प्राकृतिक झील है,
खारे पानी की झील है, राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करें विशेष तथ्य की, तो विशेष तथ्य में क्या है मित्रों, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब जो किसी देश के अंदर है, या कह सकते हैं भूमि के अंदर है, या हम लोग कह सकते हैं कि सबसे अधिक खारे पानी की झील भी भारत की कौन सी है, तो वो है कौन, सांभर झील। और नमक उत्पादन का ये प्रमुख केंद्र भी है, क्योंकि सबसे अधिक खारे पानी की झील है तो यहाँ से नमक उत्पादन भी होता है। अभी तक आप लोग 4 झील देख चुके, जिसमें आपने जम्मू कश्मीर की डल और बुलर झील को देखा, आपने चिल्का की झील को देखा जो कि उड़ीसा में है, और राजस्थान में आपने देखा, यानी 2 मीठे पानी की 2 खारे पानी की झील हो गई। अब हम लोग चलते हैं पुलिकट। पुलिकट झील जो है मित्रों, इसका अगर विस्तार देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोनों जगह पर इसका विस्तार है, मतलब आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है पुलिकट झील। ये प्राकृतिक झील है और खारे पानी की झील है। प्राकृतिक झील और कैसी है मित्रों, तो खारे पानी की झील है पुलिकट। और इसके बाद अगर हम लोग विशेष तथ्य पर देखें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। और अगर हम लोग बात करें, ये दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षियाँ आते रहते हैं। चलिए कमेंट में बता दीजिए फटाफट कि पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। अगला देखिए, हम लोग उत्तर से शुरू किए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में गए, फिर हम लोग आ गए कहाँ पर मित्रों, तो हम लोग आ गए पूर्वी तट पर, यानी चिल्का झील के बारे में हम लोगों ने देखा। और चिल्का के बाद में हम लोग फिर से पहुँच गए राजस्थान की तरफ, पश्चिमी तरफ। अब हम लोग चलते हैं फिर एकदम से पूर्वोत्तर भारत की ओर। कहाँ पर मित्रों, तो पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं, लोकटक झील देखते हैं। कौन सी झील, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है मित्रों, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है। प्राकृतिक है और खारे पानी की झील है। आप लोग 3 4 झील 5 झील देख चुके, 5 में आपने 2 देखा मीठे पानी की और 3 देखा खारे पानी की। अब हम लोग मतलब लोकटक झील को देखते हैं, तो ये तीसरा यानी मीठे पानी की तीसरी झील है, मणिपुर में है। और विशेष रूप से है कि यहाँ पर तैरते हुए फुमदी द्वीप यानी तैरते द्वीप अर्थात फुमदी पाए जाते हैं। कायबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, मतलब एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कायबुल लामजाओ कहाँ पर है मित्रों, तो वो आपका है कौन से, लोकटक झील में। लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर में है, मीठे पानी की है, प्राकृतिक झील है, विशेष रूप से ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग अगले झील पर। अगला है आपका कोलारू झील, कोलेरू झील जिसको बोलते हैं। कोलेरू झील कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक है, ये भी मीठे पानी की है। ध्यान रखना, कोलेरू नहीं तो समझ लो कि खारा पानी है, खारा नहीं है, मीठे पानी की झील है। अच्छा, मीठे पानी और खारे पानी का फ़र्क क्या है। खारे मीठे पानी मतलब वहाँ पर पेयजल है, यानी पीने योग्य, हम उसको प्रयोग कर सकते हैं रिफाइन करके। या अगर कहा जाए तो मीठे पानी की झील वह होती हैं कि जैसे ये झील है, इसमें एक तरफ से कहीं से पानी आ रहा है और दूसरे तरफ पानी निकल भी रहा है, तो ये मीठे पानी की कहलाएगी। और खारे पानी की झील जब मान लो चारों ओर से पानी केवल आ ही रहा है, कहीं पर निकलने की व्यवस्था नहीं है, इसी में भरा रह रहा है, तो ये खारे पानी की झील कहलाती है। तो कोलारू झील कैसे मित्रों, आंध्र प्रदेश में है, प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की झील है। अगर हम लोग इसके विशेष तथ्यों को देखें तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है, और यहाँ पर ये एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। कोलारू एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है। इसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं भोजताल। कौन सा, भोजताल। इसको ऊपरी झील के नाम से भी जानते हैं, भोजताल को ऊपरी झील के नाम से भी जानते हैं। भो से भोजपाताल और भो से भोपाल। ये कहाँ पर है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित जिसको कह सकते हैं, इसको खुदाई करके बनवाया गया है। ये मानव निर्मित झील है, ये प्राकृतिक नहीं है। और मीठे पानी की ये भी झील है। विशेष तथ्य में बात देखें तो भोजताल नाम है, इसलिए राजा भोज के द्वारा बनवाया गया। देखिए बहुत अच्छा आपका सीक्वेंस बनता चला जा रहा है। भोजताल कहाँ पर, भोपाल, किसके द्वारा, भोज के द्वारा, मतलब राजा भोज के द्वारा। सब कुछ भो 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 मतलब राजा भोज के द्वारा बनवाया गया है, और भारत की प्रमुख मानव निर्मित झीलों में से यह एक है। अगला हम लोग देखते हैं हुसैन सागर।
हुसैन सागर मित्रों अपने आप में एक बहुत विशेष प्रकार की झील है, हैदराबाद में है। और ये आपकी झील जो है ये हार्ट शेप में है। कैसी शेप में है? हार्ट शेप में है। दूसरी चीज़, यहाँ का जो पानी है, जल है, वो हल्का सा गुलाबी रंग का है। कैसा है मित्रों? तो हल्का गुलाबी रंग का है। यानी ये कह सकते हैं कि प्रेम के लिए अगर हम लोग देखें अपने हिसाब से। अच्छा, ये है कैसा? तो ये कृत्रिम झील है और साथ ही साथ ये मीठे पानी की झील है। कृत्रिम झील और मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पर बना है? तो ये मूसी नदी पर निर्मित है। कहाँ पर है मित्रों? मूसी नदी पर है। और बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थित है। यहाँ पर जो कौन सा हुसैन सागर झील में बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। अगला हम लोग चलते हैं उदय सागर। उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ है मित्रों? तो ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर राजस्थान में। ये भी कृत्रिम है। कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है और मीठे पानी की झील है। कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है। उदयपुर राजस्थान में है। मेवाड़ शासकों के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा मित्रों? तो मेवाड़ शासकों के द्वारा ये बनाया गया है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है मित्रों? उदयपुर को। उदयपुर को कहा जाता है। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए मित्रों। और अगर आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको प्रोवाइड की जाएंगी और मिलती रहेंगी। अगला हम लोग देखते हैं पिछोला झील। पिछोला या इसको पिछोला भी कहते हैं। इसको पिछोला भी कहते हैं। पिछोला झील या पिछोला झील इसको बोलते हैं। ये भी उदयपुर में ही स्थित है। उदयपुर मतलब राजस्थान। उदयपुर मतलब कहाँ पर मित्रों? तो राजस्थान में है। ये भी झील आपकी कृत्रिम झील है। ये भी देखिए, इसके पहले हम लोगों ने उदय सागर झील पढ़ा था। वो भी कहाँ था? तो वो भी हमारा राजस्थान में था और वो भी कृत्रिम झील था। और साथ ही साथ पिछोला भी आपकी कृत्रिम है, मीठे पानी की है। विशेष तथ्यों में अगर हम इसके बात करें तो जग निवास यानी लेक पैलेस जिसको बोलते हैं, इसी पर स्थित है। जग निवास यानी लेक पैलेस कहाँ है मित्रों? तो इसी पर है। अगला देखते हैं लोनार, जो दुनिया में बहुत अनोखी, बहुत अद्भुत झील है। अद्भुत क्यों है लोनार? लोनार महाराष्ट्र में है और साथ ही साथ प्राकृतिक झील है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि ये उल्का पिंड के द्वारा निर्मित हुआ है, ऐसी मान्यता है। ये उल्का पिंड के द्वारा निर्मित हुआ है, ऐसी इसकी मान्यता है। ये खारे पानी और क्षारीय पानी की है। मतलब इसके पानी को पेयजल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में है। देखिए, उल्का पिंड से बनी झील है। और साथ ही साथ ये क्या है मित्रों? विश्व में एक दुर्लभ उदाहरण। मैंने कहा ये बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये उल्कापिंड से बना हुआ है और विश्व में इसके जैसा उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। अगला देखते हैं बेम्बनाड झील। बेम्बनाड, बेम्बनाड को आप लोग जोड़ लीजिए बैम्बू से। बैम्बू से, बैम्बू मतलब बांस। देखिए, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रखेंगे। और बांस क्या होता है? तो बांस होता है लंबा। बांस कैसा होता है मित्रों? लंबा। और भारत के मैप में सबसे लंबा राज्य कौन सा है जो केवल ऐसे लंबे में ही बसा हुआ है? तो वो कौन सा राज्य मित्रों? केरल है। कहाँ है? केरल है। तो क्या कहेंगे कि बेम्बनाड झील केरल में है, प्राकृतिक झील है और खारे पानी की झील है। ध्यान रखना है, बेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है, प्राकृतिक झील है और खारे पानी की झील है। अगर हम विशेष तथ्यों की बात करें तो ये केरल की सबसे बड़ी झील है। साथ ही साथ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होती है वो इसी झील में होती है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील में, कौन सी? बेम्बनाड में। अगला हम लोग देखेंगे मित्रों अष्टमुडी झील। यहाँ पर भारत के लगभग 30+ झील को लिया गया है। 30 से अधिक झीलों को केवल लिया गया है। और ऐसी झीलें जो कभी भी परीक्षा में पूछी जा गई हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन समस्त झीलों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अष्टमुडी झील भी मित्रों केरल में ही है और प्राकृतिक झील है। ये भी खारे पानी की है। केरल में कौन सी? बेम्बनाड भी था, वो भी खारे पानी का था और प्राकृतिक था। अष्टमुडी भी खारे पानी का है, प्राकृतिक है। विशेष तथ्य में देखें तो ये रामसर साइट है, मतलब आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र भी है। आर्द्र भूमि संरक्षण भी है ये। और केरल बैकवाटर प्रणाली का ये भाग है। इसके बाद में तसो मोरिरी झील। कौन सी? तसो मोरिरी झील। ये कहाँ पर है मित्रों?
तो ये है लद्दाख में। कहाँ पर? इसका नाम ही अजीब है, तो आप समझ सकते हैं कि चाइनीज़ नाम जैसा मिल करके है, इसका मतलब कि ये वैसी चाइना के पास में ही कहीं होगा, अर्थात लद्दाख में है। प्राकृतिक झील है और ये खारे पानी की, सोचिए लद्दाख में ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है ये। और इसमें अगर हम विशेष तथ्य की बात करें तो उच्च हिमालयी झील है, साथ ही रामसर साइट भी है। रामसर साइट भी है। आपको भारत में जितने भी रामसर साइट हैं उनके बारे में एक दिन आप लोगों को क्लास दिया जाएगा। अगला झील चलते हैं, पैंगोंग त्सो झील। पैंगोंग त्सो झील ये लद्दाख में है, भारत चीन की सीमा पर स्थित है। पैंगोंग त्सो झील कहाँ? त्सो मोरोरी वो भी आपका लद्दाख में है, पैंगोंग त्सो भी आपका लद्दाख में है। प्राकृतिक झील है। खास बात, दोनों खारे पानी की हैं, दोनों प्राकृतिक झील हैं। अगर हम लोग विशेष तथ्य की बात करें तो लगभग इसका जो 60%, क्योंकि ये भारत और चीन की सीमा पर है ना, भारत और चीन की सीमा पर है, तो इसका 60% लगभग 60% चीन में है और लगभग 30 नहीं 40, लगभग 40% कहाँ पर है? भारत में है। अत्यधिक ऊंचाई पर है, यानी लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये झील है। त्सो कार झील। त्सो कार झील की बात करें तो ये भी लद्दाख में है। त्सो कार झील भी प्राकृतिक है और खारे पानी की है। देखिए आपको एक सामान्य चीज़ मिल रही है लद्दाख की झीलों में, त्सो जरूर मिल रहा है। पैंगोंग त्सो, त्सो मोरोरी, त्सो कार, मतलब त्सो मिल रहा है लद्दाख में। और ख़ास बात, ये तीन की तीनों झीलें प्राकृतिक हैं और खारे पानी की झीलें हैं। अगर हम लोग देखें तो इसे वाइट लेक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मित्रों? वाइट लेक। आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में किस झील को वाइट लेक कहा जाता है? तो त्सो कार झील को। ये भी आपका रामसर साइट है, रामसर साइट है। अब देखते हैं सूरज ताल। तो सूरज ताल और चंद्र ताल ये दोनों झीलें मित्रों कहाँ पर हैं? ये दोनों झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल और चंद्र ताल ये हिमाचल प्रदेश में हैं। प्राकृतिक झील है सूरज ताल और मीठे पानी की झील है। कैसी है? प्राकृतिक है, मीठे पानी की है और भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है और यहीं से भागा नदी भी निकलती है। कौन सी नदी मित्रों? तो भागा नदी। अब चलते हैं हम लोग उत्तराखंड की झीलों पर। सब और उत्तराखंड की झीलों में क्या है? नैनीताल। नैनीताल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है, इसका नाम सुनते ही आप जान जाते हैं कि ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। प्राकृतिक झील है। कैसी है मित्रों? ये आपकी प्राकृतिक झील है, साथ ही साथ मीठे पानी की है। नैनीताल जो है ये मीठे पानी की झील है और कुमाऊं क्षेत्र की ये प्रसिद्ध झील है। जो कुमाऊं क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसकी प्रसिद्ध झील है, पर्यटन केंद्र भी है। ये एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी रहा है। इसके बाद में आप चलते हैं हम लोग भीमताल। देखिए हमने बताया सूरज ताल और चंद्र ताल ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों झीलें आपकी उत्तराखंड में हैं। उसके बाद शेषनाग, वेरीनाग ये सभी कहाँ पर हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में हैं। चलिए भीमताल को देखते हैं। तो भीमताल झील जो है ये भी उत्तराखंड में है, प्राकृतिक है और मीठे पानी की है। देखिए मीठा पानी, खारा पानी जरूर याद रखना। इतना जितना डिटेल मैंने आपको मैं दे रहा हूँ उतना आप नोट करते रहना। आपके पास टाइम पर्याप्त है, मैं इतना फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा आप स्पीड से लिख रहे हैं मित्रों तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो भीमताल आपकी उत्तराखंड की है, प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की झील है। विशेष तथ्य में बात करें तो ये नैनीताल से प्रसिद्ध है। भीमताल जो है नैनीताल से भी ज़्यादा बड़ी झील है और द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं मित्रों, अगला झील है रूपकुंड। उससे पहले सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने समस्त मित्रों के पास। और अगर अब तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए मित्रों, जोरदार तरीके से शेयर होना चाहिए। अगला है रूपकुंड। तो भैया रूपकुंड मतलब जहाँ पर सुंदरता होगी, जहाँ पर रूप होगा, अर्थात उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदर सुंदर दृश्य हैं और ये प्राकृतिक झील है। और कैसी झील है? तो मीठे पानी की है। उत्तराखंड की आपको देखिए अधिकांश झीलें जो मिल रही हैं वो प्राकृतिक ही मिल रही हैं। अच्छा, एक खास बात यहाँ पर क्या है, ये स्केलेटन लेक के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्केलेटन लेक क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन मानव के अवशेष मिलते हैं। स्केलेटन मतलब होता है कंकाल। तो ये मित्रों क्या है, यहाँ पर
प्राचीन मानव का अवशेष मिलता है, इसलिए इसको स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं चंद्रताल। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल में है, और देखिए चंद्रताल आपका मिल भी गया। चंद्रताल कहाँ है मित्रों? तो हिमाचल प्रदेश में है। कैसी झील है? तो ये भी प्राकृतिक है और मीठे पानी की है। चंद्रताल कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। कौन से प्रकार की है? तो मीठे पानी की झील है। विशेष तथ्य अगर हम लोग चंद्रताल की बात करें तो ये चंद्रताल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अर्धचंद्राकार है। जैसे चंद्रमा अर्धचंद्रमा होता है, ठीक ऐसे ही इसका आकार है। रामसर साइट है ये, रामसर साइट भी है मित्रों। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नक्की झील। नक्की झील जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान। नक्की झील कहाँ पर है? तो माउंट आबू राजस्थान में है। कैसी झील है? प्राकृतिक है और मीठे पानी की। नक्की झील देखिए राजस्थान में, राजस्थान जहाँ पर पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है वहाँ पर ये आपकी एक मीठे पानी की झील है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, और इस बात को भी ध्यान रखना कि ये अरावली पर्वत श्रेणी की एकमात्र पर्वतीय झील है। अरावली पर्वत श्रेणी की एकमात्र पर्वतीय झील है। साथ ही साथ ये पर्यटन स्थल भी है। नक्की झील जो है ये क्या है मित्रों? पर्यटन स्थल भी है। अगला हम लोग चलते हैं आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर में है, कृत्रिम है और मीठे पानी की है। देखिए अभी तक हम लोग प्राकृतिक झीलों की तरफ चल रहे थे। अब आना सागर की बात करें तो आना सागर कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है, और कहाँ पर है? तो अजमेर में है। अजमेर भी राजस्थान में है। ये किसने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान जी के पूर्वजों ने इसे बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों ने बनवाया था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था 1192 में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, और ये उसके पहले की झीलें हैं। अगला है राजसमंद झील। राजसमंद, राज इसमें भी आ रहा है, राजस्थान में भी राज आ रहा है। राजसमंद झील कहाँ पर है मित्रों? तो राजस्थान में है। कृत्रिम झील है, मतलब इसको बनवाया गया है, मीठे पानी की झील है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये महाराणा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? राजसमंद झील है। और यहाँ पर ऐतिहासिक शिलालेख जो है वो यहाँ के लिए बहुत फेमस है। अगला हम लोग चलते हैं उकाई। उकाई, उकाई झील कहाँ पर है? गुजरात में। उकाई झील कहाँ है मित्रों? गुजरात में है। कैसा है? तो उकाई झील कैसा है? तो कृत्रिम है, मतलब बनवाया गया है। और पानी कैसा है यहाँ का? तो मीठे पानी का है। अगर हम इसके विशेष तथ्यों को बात करें तो ये तापी नदी पर है। ये तापी नदी पर बनवाया गया, और किस लिए? सिंचाई व विद्युत उत्पादन के लिए उकाई झील गुजरात में बनवाया गया है। इसके बाद देखते हैं गोविंद सागर। देखिए एक है गोविंद वल्लभ पंत सागर और एक है गोविंद सागर, कंफ्यूज नहीं होना है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है और कृत्रिम झील है। और कैसी है? तो मीठे पानी की झील है। अच्छा, क्यों? इसका विशेष तथ्य क्या है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत इसको बनाया गया था। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत गोविंद सागर झील को बनवाया गया था। अब देखते हैं हरिके झील। हरिके, हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पर मित्रों? पंजाब में है। कैसी झील है? तो कृत्रिम झील है और मीठे पानी की झील है। कैसी है? कृत्रिम है और मीठे पानी की झील है। अगर हम विशेष तथ्यों की बात करें तो ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है। हरिके कहाँ पर है? तो हरिके पंजाब में है और ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है, और एक रामसर साइट भी है। अगला देखते हैं दीपोर। दीपोर झील। दीपोर झील कहाँ पर है मित्रों? बिल नहीं, ये झील होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, हमसे टाइपिंग में एरर हुआ है मित्रों। तो दीपोर झील जो है ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की झील है। अगर हम इसके विशेष तथ्य की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी की प्रमुख झील है। कैसी है मित्रों? ब्रह्मपुत्र घाटी की प्रमुख झील है, रामसर साइट भी है। अब हम लोग चलते हैं कावारत्ती। कावारत्ती भी बहुत महत्वपूर्ण है। कावारत्ती क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप की राजधानी भी शायद कावारत्ती में ही है, और प्राकृतिक झील है, लैगून झील है और खारे पानी की झील। अच्छा, लैगून क्या है? जैसे मान लीजिए कोई झील समुद्र तट के पास में है, यहाँ पर है। अब समुद्र का पानी इस झील में आता है, समुद्र का पानी इस झील में आ जाया करता है। जब समुद्र की लहरें आती हैं या समुद्र में कोई तूफान आता है तो पानी आ जाता है, उसको लैगून झील बोलते हैं।
विशेष तथ्य की बात करें तो ये प्रवाल भित्तियों से घिरी हुई है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल क्या है? एक प्रकार का जीव होता है जो समुद्र में मतलब अपने अवशेष छोड़ करके दीवारें बना देता है। समुद्र पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। इसके बाद मित्रों हुसैन सागर हम लोगों का हो चुका है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच 1563 में हुआ था। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर और देख लीजिए, जब दोबारा आ चुका है तो इसको देख लीजिए। 1563 में हुसैन सागर झील को हैदराबाद में बनवाया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? इब्राहिम कुली कुतुब शाह के द्वारा। और झील के बीच में गौतम बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। देखिए, अब अभी तक भारत की प्रमुख झीलें थी, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। उत्तर की प्रदेश की जो प्रमुख झीलें या जलाशय हैं उसमें कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। हमने कहा था गोविंद सागर जो है वो कहाँ पर है मित्रों? तो वो है हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा नांगल परियोजना पर है, सतलज नदी पर है। और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये कहाँ पर है? तो ये सोनभद्र में है। इसको रिहंद भी कहा जाता है, कृत्रिम झील है ये, मीठे पानी की है और रिहंद नदी पर स्थित है। मीठे पानी की है और रिहंद नदी पर है और यूपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जैसे भारत की जो झीलों के बारे में बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है मित्रों? तो वो है आपकी कौन? गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला देखते हैं रामगंगा जलाशय। रामगंगा कहाँ पर है मित्रों? तो रामगंगा बिजनौर में है। रामगंगा कहाँ पर है? बिजनौर में है, कृत्रिम है, मीठे पानी की झील है और रामगंगा नदी पर स्थित है। बिजनौर में है रामगंगा और कहाँ है? कृत्रिम है, मीठे पानी की झील है और रामगंगा पर है। और ये साथ ही साथ सिंचाई व बाढ़ के नियंत्रण के लिए इसे बनाया गया था। अगला हम लोग देखते हैं माता टीला। माता टीला जो है ये ललितपुर में मित्रों माता टीला बांध भी है, वहीं पर ये जलाशय बनाया गया है, कृत्रिम झील है, मीठे पानी की है और बेतवा नदी पर है। ये भी ध्यान रखना कि माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश और यूपी की ये संयुक्त परियोजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं रिहंद बांध। रिहंद बांध कहाँ है मित्रों? तो रिहंद बांध सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है, कृत्रिम बांध है, मीठे पानी के लिए बनाया गया है और रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? रिहंद बांध सोनभद्र में, कृत्रिम बांध है, कृत्रिम जलाशय है, मीठे पानी का है और रिहंद नदी पर है। और जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है वो यहीं पर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी यहीं पर है। अगला देखते हैं हैदरगढ़ झील। हैदरगढ़ झील कहाँ है मित्रों? तो हैदरगढ़ झील है बाराबंकी में। कहाँ पर है? बाराबंकी में है। प्राकृतिक झील है ये और मीठे पानी की झील है और साथ ही साथ ये स्थानीय आर्द्र भूमि भी है। स्थानीय आर्द्र भूमि भी है। इसके बाद में है लखीमपुर झील। लखीमपुर झील लखीमपुर खीरी में है, प्राकृतिक झील है, मीठे पानी का झील है। मतलब लखीमपुर झील लखीमपुर खीरी में प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो कि एक तराई क्षेत्र का झील है। समसपुर। समसपुर ये उत्तर प्रदेश का है मित्रों। समसपुर कहाँ है? तो ये रायबरेली में है, प्राकृतिक झील है और मीठे पानी का और ये भी रामसर साइट है। इस बात को ध्यान में रखना है। नवाबगंज झील, देखिए नवाबगंज जो हमारे गोंडा के आसपास वाले मित्र हैं वो सोचेंगे कि उन्नाव मतलब नवाबगंज जो है ये नवाबगंज में अपने गोंडा में ही एक स्थान पड़ता है नवाबगंज, तो ये वहाँ वाला नहीं मित्रों, ये उन्नाव ज़िले का है। कहाँ का है? उन्नाव का है और प्राकृतिक झील है, मीठे पानी का झील है। साथ ही साथ ये भी रामसर साइट है। अब देखिए हम लोगों का ये तो हुआ, अब थोड़ा सा हम लोग क्वाइक रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत की? वुलर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है मित्रों? तो चिल्का है। उल्कापिंड से बनी झील कौन सी है? लोनार है। कौन सी है? लोनार है। तैरते द्वीपों वाली झील कौन सी है जहाँ तैरते द्वीप मिलते हैं? तो लोकटक है। और सबसे ऊंची झील जो भारत में है वो कौन सी है? तुसो मोरोरी या फिर पैंगोंग तुसो। उल्कापिंड जनित झील अगर झील की बात करें तो वो लोनार है जो उल्कापिंड से बना है। अरावली की झील कौन सी है? अरावली पर्वत की एकमात्र झील, तो वो है नक्की झील। अब लैगून झीलों में देखें जो कि समुद्र के पानी से प्राप्त करता है, तो लैगून झीलों में चिल्का है, पुलिकट है और कावारत्ती है। रामसर साइट्स की झीलें देखें तो चिल्का है, वुलर है, लोकटक है, बेम्बनाड है, अष्टमुडी है, तुसो मोरोरी है, हरिके है, दीपोर है।
ठीक है मित्रों। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में। वुलर जम्मू कश्मीर में। लोकटक मणिपुर में। वेम्बनाड कहाँ पर है? तो केरल में है। अष्टमुडी केरल में है। तोसो मोरोरी कहाँ पर है? लद्दाख में है। हरिके पंजाब में है। दीपोर असम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद सागर झील है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। संक्षिप्त व परीक्षा उपयोगी जानकारी अगर हम लोग उससे संबंधित देखें तो देखिए, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना में है। कौन सी झील की बात हो रही है? गोविंद सागर की बात हो रही है। गोविंद सागर कहाँ पर है? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना इस पर स्थित है इसमें। और कृत्रिम जलाशय है, मीठे पानी का है। विशेष क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इस बात को ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत की सबसे बड़ी झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन है मित्रों? गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है। और इसे रिहंद जलाशय भी कहा जाता है। ये आप लोग इसकी संक्षिप्त जानकारी ले चुके हैं। उपयोग में सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक पूर्ति और ये सबसे बड़ा जलाशय व कृत्रिम झील भी है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हम लोगों ने झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला को देखा है। यकीन मानिए आपको परीक्षा में अगर भूगोल आ रहा है, भारत का भूगोल, तो उसमें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। मित्रों ऐसे ही समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किए हुए हैं। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।